हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न। ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आश्रय या जिसे घर कहते हैं। उस पर जो प्रश्न सीटेट और टेट में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3-3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी असम। कहाँ पर इस प्रकार के जो हैं घर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य का है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका होगा राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर बारिश बहुत कम हुआ करती है। और इन लोग जो अपने घर हैं इसीलिए मिट्टी से बनाते हैं और इनकी दीवारें भी बहुत मोटी मोटी हुआ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी जम्मू और कश्मीर और डी है लेह और लद्दाख। कहाँ पर पाए जाते हैं रेबो और लेखा नाम के तिकोने टेंट और जानवरों के रखने के स्थान को लेखा कहते हैं? लेह और लद्दाख में। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। बी, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सी, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। डी, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है ए, बी और सी, बी है बी, सी और डी, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है ए, सी और डी केवल। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, ये सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ये भी सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ और बच्चों के साथ रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। इनका क्या होता है, 10-12 हथनियाँ और बच्चे जो होते हैं एक झुंड में रहा करते हैं, तो ये गलत है। डी जो है लिखा है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं, ये गलत है। कब तक रहते हैं हाथी लोग जो है वो 14-15 साल तक एक झुंड में रहते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी सही है। तो आंसर में हम देखते हैं किस में ए और बी सही है। ऑप्शन सी में ए और बी केवल दिया है, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन है ए कछुआ, बी मछली, सी कौवा और डी घड़ियाल। क्या इसमें से भिन्न है? कछुआ, मछली और घड़ियाल जो है वो जल में रहते हैं, जबकि कौवा जो है स्थल में रहता है और आकाश में उड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कौवा, बी बसंत गौरी बारबेट, सी शकरखोरा सनबर्ड और डी दर्जन चुड़िया।
तो कौन सा जो है वो पौधों के तने में गहरा छेद बनाकर अपने घोंसले बनाते हैं? बसंत गौरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जो बसंत गौरी है वो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है, जबकि कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। शकरखोरा जो है वो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, जबकि जो दर्जन चिड़िया है वो क्या करती है, वो जो पत्ते हैं उनको सीकर एक वो घोंसला बनाती है जिसमें वो अपने अंडे दिया करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्थानिक स्पीसीज है। ऑप्शन ए विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज, बी आश्रय नहीं रहने वाले स्पीसीज, सी मंगल पर रहने वाले स्पीसीज, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है, इस पहले आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? स्थानिक प्रजातियां हैं, ऐसी प्रजाति जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती है तथा विश्व में अन्यत्र कहीं भी ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। जैसे कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, तो ये क्या है? वहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं या स्थानिक स्पीसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है? ए इग्लू, बी रैन बसेरा, सी हरितगृह और डी बसेरा। बर्फ से बनाया घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। इग्लू का जो अर्थ होता है वो बर्फ़ का घर होता है और ये एस्किमो द्वारा जो है ठंड से बचने के लिए बनाया जाता है। ये कहाँ कहाँ बनाया जाता है? ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रहता है, तो वहाँ पे एस्किमो जो है रहने के लिए अपना घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए फाख्ता, बी शकरखोरा, सी बया और डी कलचिड़ी। कौन है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ए ततैया, बी चींटी, सी दीमक और डी मकड़ी। कौन एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी नहीं रहती है। मकड़ी जो है वो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती, जबकि ततैया, बर्रे, चींटी तथा दीमक जो है सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है ए कलचिड़ी, बी बसंत गौरी, सी कोयल और डी शकरखोरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कोयल। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझते हुए उसे सेता और पालता है। क्वेश्चन नंबर 12 ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें एक कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। किस लिए गोबर से लीपा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में? कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ए सीमेंट, बी लोहा, सी पत्थर और डी स्कूटर। कौन सी सामग्री नहीं आती है घर बनाने में? स्कूटर जो है, सीमेंट, लोहा, पत्थर काम आते हैं घर बनाने के लिए, जबकि स्कूटर नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। इसका क्या कारण है? ए बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते हैं, बी
बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। इसका सही आंसर क्या होगा? एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से ही क्यों करते हैं? क्योंकि जो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है ए, शकरखोरा, बी, कलचिड़ी, सी, कौवा और डी, फाख्ता। कौन होगा जो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? कौवा बनाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।